वेल सर, हम तो एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने सारे साजो सामान के साथ कर रहे हैं, तकनीक के साथ कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है युद्ध होने वाला है नवंबर में। पेनाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पंजाबी की एक कपलेट याद आती है, देव सेवा पर मोहे अहे, शुभ कर्मंते कभो न डरो, न डरो और सो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। भारत ने निश्चय कर लिया है, भारत ने निश्चय कर लिया है कि हमारा ऑप सिंदूर जारी है। भारत ने निश्चय कर लिया है कि अगर कोई भी हिमाकत की गई तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे और हमारी तीनों सेनाएं तैयार हो रही हैं। और मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है कि मुनीर की रातों की नींद एकदम हलाल होती जा रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं आज राजस्थान से लेके और जो रन ऑफ कच्छ एरिया सरक्रीक का वहां से लेके सौराष्ट्र कोस्ट तक एक्सरसाइज कर रही है। ये एक्सरसाइज छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत ही विशाल एक्सरसाइज है। ये स्पेस से शुरू होती है जहां से इंटेलिजेंस गैदर की जाएगी और ये हवाई जहाज में जितने हमारे मॉडर्न हवाई जहाज है, चाहे वो रफाल है, चाहे सुखोई 30 है, जैगवार है, मिराज है, वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लेंगे। चाहे वो ग्राउंड में T-72 टैंक है या T-90 टैंक है, चाहे वो मोस्ट मॉडर्न शिप्स है या सबमरीन्स है, सब के सब इसके अंदर पार्ट लेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। हम जो एयरफोर्स का एक मेजर रोल होता है कि हम ऐसी कंडीशन बनाएं कि आर्मी अपना एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, नेवी अपने एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, हमारे एग्रेसिव मिशंस होंगे, हमारे एयर डिफेंस मिशंस होंगे, हम इंटर ऑपरेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। यानी कि दो चीजें जो आर्मी के सिस्टम, हमारे सिस्टम है, नेवी के हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं, क्या एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, क्या वो मैच कर रहे हैं? आर्मी का आईएएस, एयरफोर्स का IACCS और आर्मी का आकाश तीर जिसने कहर मचा दिया था ड्रोन्स के ऊपर। सर, हम तो अपनी कोऑर्डिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या जब युद्धाभ्यास होता है तो युद्ध भी हो सकता है? देखिए, आपने देखा था जब हमारी एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की थी तो ऑप सिंदूर 1 हो गया था, यानी मॉक ड्रिल हुई, लेकिन सच में क्या हुआ? मॉक ड्रिल तो हुई ही नहीं। हम कह रहे थे हो रही है, एक दो जहाजों ने उड़ाने भी भरी और उसके बाद हमने अटैक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मेजर एक्सरसाइजेस जब भी होती है दूसरा देश डर जाता है, हिल जाता है। उन्होंने दो नोटैम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन, वो इशू किए हैं। नोटिस टू एयरमैन का क्या मतलब है? यहां पे सिविल हवाई जहाज नहीं आएंगे इस एरिया के अंदर। भारत ने तो 28,000 फुट तक कर रखा है 10 नवंबर को और ईस्ट में कर रखा है जनवरी तक। हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ राजस्थान या सौराष्ट्र में नहीं है, नॉर्थ में आर्मी कर रहा है, लद्दाख के अंदर, और एयरफोर्स कर रहा है ईस्ट के अंदर, जो शुरू होगी 6 नवंबर को और खत्म होगी 15 जनवरी को। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध की स्थिति बन रही है। जब तीनों सेनाएं मिलके एकजुट होकर एक्सरसाइज करती हैं तो एक अच्छा मौका होता है कि आप एक सरप्राइज अटैक कर दें। इसी वजह से उनकी जो मेजर कोर्स हैं, चाहे वो भावलपुर में है, कराची के अंदर हैं, या फिर जो उनके मेजर जहाज है या नेवल शिप्स है, नेवल एस्टैब्लिश, यहां तक कि उनका जो नेवी चीफ है वो रन ऑफ कच्छ में के पास आके, यानी कि सरक्रीक के पास आके अपनी पूरी की पूरी रेडीनेस को चेक करके चला गया था। तो यानी आपने जब नेवी का जिक्र किया है तो कैप्टन श्याम कुमार को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। सर, जिस तरह से नेवी की तरफ से बयान आया, एक्सरसाइज होती है आमतौर पे नेवी शांत रहती है जब क्योंकि बड़ा, जब भी वो बोलते हैं तो बड़ा होता है और बड़ा ही हमला होता है। और इस बार तो पीएम ने, रक्षा मंत्री ने, सबने कह दिया कि भाई आपको मौका नहीं मिलता है हर बार, इस बार आप ही शुरुआत करना। पाकिस्तान में नेवी को लेकर बहुत पैनिक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर अब उन्होंने भी फायरिंग के लिए अब नोटिस इशू कर दिया है। क्या चल रहा है समंदर में? धन्यवाद पिना जी, जय हिंद। चलो वरुणा, समुद्र की लड़ाई है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको खाना है कराची का हलवा? बच्चों को नहीं खाना। नहीं खा लेंगे, छीन लेके आएंगे। पिछली बार हमने गोले बरसाए थे कराची पे,